अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक फिर नए टॉपिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ, क्या शुगर के मरीज़ फल खा सकते हैं? इसके मुतल्लिक़ भी बेशुमार मिथ्स हैं। लिहाजा आज का टॉपिक मैंने रखा इसी वजह से कि ये क्लियर करूं और साइंटिफिक नॉलेज के हवाले से बात करूं आपको। तो सवाल क्या था कि क्या हम फल खा सकते हैं? हम शुगर के मरीज़ क्या फल खा सकते हैं? तो जवाब बिल्कुल सादा सा है, जी हाँ। लेकिन अगर यही समझ के फल खाना शुरू कर दिया तो नुकसान उठा लेंगे। अब साइंटिफिकली जानना शुरू है कि क्या जानना ज़रूरी है। फल कितना खाना है, कौन सा खाना है, किस वक्त खाना है, ये बहुत अहम बात है। अगर इसके मुतल्लिक़ मालूमात नहीं होंगी तो हम अपने आप को नुकसान पहुंचा लेंगे। तो लिहाजा सारी मालूमात देने से पहले दो अल्फाज जिनका जानना ज़रूरी है, एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स और एक ग्लाइसेमिक लोड। आसान लफ्ज़ों में समझा दूँ, ग्लाइसेमिक इंडेक्स 0 से लेकर के 100 तक होता है। 0 पानी का होता है और 100 ग्लूकोज का होता है। जो फ्रूट, जो फल 55 से 55 से कम होते हैं वो लो ग्लाइसेमिक में आते हैं। जो 56 से लेकर यानी 56 से लेकर 69 तक होते हैं उसको मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट कहते हैं, और 70 उससे ज़्यादा वाले को हाई ग्लाइसेमिक कहते हैं। ये तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात हो गई। यानी ग्लाइसेमिक इंडेक्स वो होता है कि किस चीज़ के खाने से शुगर लेवल कितना बढ़ता है तेज़ी के साथ, ये है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। और ग्लाइसेमिक लोड ये है कि किसी चीज़ में जो आप खा रहे हैं, एक सर्विंग हो जाए, 50 ग्राम हो जाए, 100 ग्राम हो जाए, उसमें कार्बोहाइड्रेट का जो आप कार्ब खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, उसकी मकदार कितनी है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, इसको ग्लाइसेमिक लोड कहते हैं। ठीक है। जैसे अगर किसी चीज़ को आपने 100 ग्राम खा लिया तो 100 ग्राम में 100 ग्राम तो कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा ना, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट कितना है, ये भी बहुत अहम है। और ये दो चीज़ें मिल करके आपका शुगर लेवल डिटरमाइन करती हैं। तो अब हम आते हैं फ्रूट की तरफ। बेशुमार फ्रूट हैं, उसको किस तरह से खाया जाए। तो सबसे पहले टाइम बता देता हूँ। देखिए, खाना खाने के बाद अपने फ्रूट नहीं खाना है। अगर आप डायबिटिक हैं ख़ुसूसन, तो आप खाना खाने के बाद नहीं खाएंगे, बल्कि खाना खाने के 3 घंटे के बाद फ्रूट खाएंगे। इसके पीछे भी साइंटिफिक रीज़न है। जब हम कोई दवा लेते हैं शुगर की, तो उसका पीक लेवल अमूमन 2 से 3 घंटे के बाद अचीव होता है। तो आपकी ब्लड शुगर लेवल 3 घंटे के बाद डाउन होना शुरू हो जाती है। इवन जो इंसुलिन लेते हैं उसके 3-4 घंटे के बाद डाउन होना शुरू हो जाती है। तो ऐसे वक्त में अगर आप फ्रूट ले लेते हैं तो वो डाउन नहीं होता, वो एवरेज शुगर लेवल बरकरार रहती है। और अगर आप मुकम्मल तौर पे इसको खाना खाने के बाद ले लें तो एक तो आपने खाना खाया, उसकी वजह से शुगर लेवल बढ़ेगी, और दूसरे आपने फ्रूट खा लिया तो उससे मज़ीद बढ़ जाएगी। तो एहतमाल यही है कि आपके शुगर लेवल 2 घंटे के बाद काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाए, हाइपरग्लाइसीमिया में चली जाए। वो जो आप दवा ले रहे हैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा इस तरह से। तो लिहाजा बेहतर तरीक़ा यही है, और साइंटिफिकली भी यही है, कि खाना खाने के 3 घंटे के बाद और नाश्ते करने के 3 घंटे के बाद फ्रूट खाया जाए। और फ्रूट को कितना खाया जाए ये भी डिपेंड करता है उसके ग्लाइसेमिक कंटेंट पे, उसका लोड कितना है उसमें कार्ब का लोड ज़्यादा है तो मकदार कम रखी जाएगी। और ग्लाइसेमिक इंडेक्स अगर ज़्यादा है तो भी देखा जाएगा कि क्या दोनों ज़्यादा है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी ज़्यादा है और ग्लाइसेमिक लोड भी ज़्यादा है, तो फिर ऐसे फल को बहुत ही मामूली मकदार में खाया जाएगा। तो आज हम आपको कॉमन फल के बारे में बताते हैं ताकि आपके लिए आसानी पैदा हो और आसानी से आप फ्रूट का इंतखाब अपना कर सकें। तो सबसे पहले हम चलते हैं एप्पल पे। सेब मेरे ख़्याल से दुनिया के हर खत्ते में पाया जाता है, तमाम लोग इससे वाकिफ़ हैं और कभी ना कभी ज़रूर खाया होगा। तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है 39।
जो कि लो में आता है। और ख़ूबसूरती इस फल की ये है कि इसका ग्लाइसेमिक लोड भी बहुत कम है, जो कि 6 है। अब ये 6 ग्लाइसेमिक लोड के साथ आप डेली खा सकते हैं, क्योंकि इसमें लोड भी कम है, कार्बोहाइड्रेट की मकदार भी कम है, और इसमें इसका इंडेक्स भी कम है, यानी ये तेज़ी के साथ शुगर लेवल नहीं बढ़ाता। तो ये बेस्ट फ्रूट में आता है फॉर डायबिटिक पेशेंट। लेकिन खाना वही आपने 3 घंटे के बाद है। और उसको कितना खा सकते हैं? एक मीडियम साइज़ का आप सेब आप रोज़ खा सकते हैं, लेकिन एक वक्त में एक ही फल खाया जाएगा, ये याद रहे। आप 2 मुख्तलिफ टाइम पर आप फल खा रहे हैं दिन में, इजाज़त है इसकी, लेकिन एक वक्त में एक ही फल आप खाएंगे। दूसरा फल के लिए दूसरा मौका आपका होगा, यानी सुबह और दोपहर खाने के दरमियान में एक खा लें, और दोपहर खाने और रात खाने के दरमियान में एक फल खा लें। इस तरह से आप 2 फल ले सकते हैं। एप्पल के बाद आते हैं बनाना। ये भी हर खित्ते में पाया जाता है, दुनिया के हर कोई इसके जो है ना कभी ना कभी लाइफ में उसने बनाना ज़रूर खाया होगा, केला ज़रूर खाया होगा। तो केले का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है ये ज़्यादा होता है, 62। ख़ास करके वो केला जो कि बहुत पका हुआ है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स और बढ़ जाता है। तो केला हमेशा कम पका हुआ खाना चाहिए, जिसका छिलका काला ना पड़े, थोड़ा सा पीला और सब्ज़ी माइल हो। और इसमें जो ग्लाइसेमिक लोड है ये भी थोड़ा ज़्यादा होता है, 16। अच्छा, अब मैंने ग्लाइसेमिक लोड के बारे में आपको नहीं बताया था कि देखिए, जिसका ग्लाइसेमिक लोड 10 से कम है उसको लो कहते हैं। जिस चीज़ का ग्लाइसेमिक लोड 11 से 19 तक है उसको मीडियम कहते हैं, और 20 और इससे ज़्यादा अगर कार्ब है उसमें तो वो हाई ग्लाइसेमिक लोड में आता है। तो केला मीडियम ग्लाइसेमिक लोड में आता है, और मीडियम ही इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, तो ये शुगर बढ़ाता है। तो लिहाजा केला जब भी खाया जाए तो एक छोटा केला खा लें, मीडियम साइज़ तक भी चल जाएगा, कम पका हुआ केला। तो इसको भी इसी तरह से 3 घंटे के बाद खाएंगे। अब एक और मशहूर ज़माना फल है, और रमज़ान में तो हर कोई उसे खाना चाहता है, खजूर, डेट्स। इसकी भी सुन लीजिए, इसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होती है। बड़ी हैरत होगी लोगों को, सुना यही था कि खजूर नहीं खाते हैं, लेकिन इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो आ रहा है। उसके हिसाब से तो इसको खाना चाहिए, लेकिन इसकी ग्लाइसेमिक लोड देख लीजिए, ये 18 है, जो कि करीब करीब हाई में जा रहा है। ठीक है, तो सिर्फ 1 दर्जा कम है। तो अब जिसका ग्लाइसेमिक लोड ज़्यादा होता है जिस फल को, उसको कम मकदार में खाना चाहिए। ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम ज़रूर है, 42 है, लेकिन इसका ग्लाइसेमिक लोड चूँकि 18 है तो इसको कम मकदार में खाना चाहिए। लेकिन इसका ममानियत नहीं है, आप खजूर खा सकते हैं। 1 से 2 दाना खजूर डेली खाया जा सकता है, इससे शुगर लेवल पे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, बशर्ते कि आप दवा का इस्तेमाल, परहेज़ और वॉक डेली करते हों, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियोस में भी बताया है, जो कि आप देख सकते हैं उसमें। मज़ीद जो मैं आपको आगे बता रहा हूँ वो अब आने वाला एक फल है जिसका सब शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं, बल्कि मार्केट में अब मिलने लगा भी है, और वो है आम। और जिस भी डॉक्टर के पास जाएं वो आपको मना कर देता है, भाई आम नहीं खाना भाई। अब बड़ा जुल्म होता है इन बेचारों के साथ। आम तो सिर्फ एक ही है दुनिया में जिसको आम पसंद नहीं है, और वो गधा है। ठीक है, वरना तो आम तो सभी को पसंद होता है। कौन ऐसा शख्स है जो आम जिसको मरगूब ना हो? मिर्ज़ा गालिब को भी बड़ा पसंद था ये आम, और उस पर तो माशाल्लाह उन्होंने अशार भी कह डाले। तो लिहाजा जनाब, अब आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ कि ये जो आम है इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स और इसके जो ग्लाइसेमिक लोड है ये बहुत ज़्यादा नहीं होता। ग्लाइसेमिक लोड तो इसका ज़्यादा है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स मीडियम है और ग्लाइसेमिक लोड भी इसका मीडियम है। तो जिस तरह से खजूर आप खा सकते हैं और बनाना आप ले सकते हैं, तो इसको भी कम मकदार में आप लिया जा सकता है। तो ये कतन इसकी ममानियत नहीं है। तो लेकिन याद रहे कि जब आप मैं आसानी के लिए बता दूं, अनवर रटोल आपने सब ने देखा होगा। एक अनवर रटोल बड़ा वाला आता है, एक अनवर रटोल छोटा आता है। छोटे साइज़ का एक अनवर रटोल जितना होता है इतना आम ले सकते हैं, यानी 50 ग्राम आप आम खा सकते हैं।
100 ग्राम तक आपने नहीं जाना आम में। आम की एक काश अगर आप काटते हैं, एक फाँक आप काटते हैं, तो वो एक फाँक आप ले सकते हैं जो कि 50 ग्राम के आपके बराबर होगी, क्योंकि ये मीडियम में आता है और मीडियम ही इसकी जो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स है और मीडियम ही इसका ग्लाइसेमिक लोड है, लिहाजा आम भी खा सकते हैं। इसके अलावा अंगूर हो गए, ऑरेंजेस हो गए, पीच है आपका, पेयर है और वाटरमेलन है, तरबूज है जिसको कहते हैं, और इसके अलावा खरबूजा है। ये सारे फल कम मकदार में लिए जा सकते हैं। और ये देखिए सबका बताना इस वीडियो में ना मुमकिन नहीं है कि मैं हर एक के फ़र्दन सबको बताऊं क्या है, लेकिन ये सारे जो है ना इनके कंटेंट ज़्यादा नहीं है। जैसे तरबूज है, इसका ख़ुसूसन बताऊं, तरबूज ग्लाइसेमिक इंडेक्स 72 है। अब देखें कितना हाई है। अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स देंगे तो आप कतन नहीं खाएंगे, लेकिन इसका कंटेंट कितना है कार्ब का? बहुत कम, 3 से 4 इसका ग्लाइसेमिक लोड है, तो लिहाजा इसको भी खाया जा सकता है। ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से शुगर नहीं बढ़ाएगा, लेकिन कम मकदार में इसको भी खाना चाहिए क्योंकि इंडेक्स इसका ज़्यादा है। अगर आप ज़्यादा खा लेंगे तो शुगर वक्ती तौर पे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाएगी। वाटरमेलन का भी यही, वाटरमेलन के अलावा खरबूजे का भी यही है। मुख्तलिफ़ किस्म के खरबूजे आपके अवेलेबल हैं, तो इसका 65 के करीब बनता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, लेकिन वही ग्लाइसेमिक लोड सिर्फ 4 बनता है। तो इसी तरह से डिफरेंट है। अब जैसे अंगूर का बात बताते चलो, अंगूर भी लोग मना कर देते हैं, लेकिन देखिए अगर बड़े दाने वाला अंगूर है तो 15 खा सकते हैं, और छोटे दाने वाला अंगूर है तो आप 30 अंगूर तक आप एक वक्त में खा सकते हैं। लेकिन वही है कि खाना खाने के 3 घंटे के बाद खाएं। इसी तरह से अगर आप खुबानी है वो खाना चाहते हैं तो 2 से 3 अदद खुबानी खा लें, तो इससे आपको किसी किस्म के शुगर के हवाले से परेशानी लाहक नहीं होगी। लेकिन वही बात है, 3 चीज़ों पर अमल करना है। वॉक करना है, डेली परहेज़ करना है, जैसा बता गया बैलेंस डाइट लेनी है, और फिर जो है फल को किस वक्त खाना है? खाना खाने के 3 घंटे बाद। तो ये एक थोड़ी सी लंबी वीडियो हो गई, क्योंकि इसमें बहुत सारी आपने मुझे वैल्यूज़ आपको बतानी थी, तो लिहाजा आज तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान डॉक्टर तहसीन अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।